कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम डिलीशन टू मेक सॉर्टेड। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है और हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम डिलीट करें, ताकि जो बाकी एलिमेंट्स जो बचे हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में बचे हुए रहें। ठीक है, क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट करना है और वही हमें मिनिमम नंबर रिटर्न करना है कि कितने नंबर्स कितने एलिमेंट्स को हमें डिलीट करें ताकि जो बचे हुए हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एरे है तो इसमें बोला कि दो एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। कौन से दो एलिमेंट्स को? ये 1 और 4, इन दोनों को डिलीट कर दो तो बाकी जो बचे हुए हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कौन कौन से? जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 6 5 से बड़ा है, देन 7 7 6 से बड़ा है, तो मतलब 5 6 7 ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस बना रहे हैं। तो मतलब हुआ कि मिनिमम दो एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना ही पड़ेगा अगर इसको जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में रखना है तो। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो तो इसमें ये क्या बोल रहा है, हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको डिलीट करना है। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हमें रखना है इस एरे के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको इस एरे में रखना है। तो इनडायरेक्टली हमें पता चल जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हम डिलीट करना है। ठीक है, तो और जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हमको जिनको रखना है अपने एरे में वो कैसे होने चाहिए, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए और सेम ये सब सीक्वेंस हो सकते हैं। ऐसे देखो 5 था, देन 6 था, देन 7 था। ठीक है, मतलब इसी ऑर्डर में होने चाहिए, सेम ऑर्डर में ही वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो ये किस में होता है, हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस फाइंड करना है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो मतलब क्या हुआ, LIS हुआ ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हमें फाइंड करना है इसके अंदर। देखो, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कितने एलिमेंट्स को हम रखेंगे अपने एरे के अंदर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मिनिमम कितने एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना है, वो रिटर्न करना है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पता चल जाए LIS, LIS हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरे का जो लेंथ है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना है ताकि LIS नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे बचे हुए रहें। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, हमें यही करना है कि LIS फाइंड करना है उसको। ये एरे का जो लेंथ है उसमें से माइनस कर देना है, जो बचेगा उसको डिलीट कर देना, उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि LIS कैसे फाइंड करें। LIS फाइंड करने का एक अप्रोच हमें पता ही है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का होता है, जिसमें हम दो फॉर लूप लगाते हैं और इटरेट करते हैं, और वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का होता है, और टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, और स्पेस ऑर्डर ऑफ एन होता है। लेकिन अगर यहाँ देखो तो क्या बोला है, एन का लेंथ हो सकता है 10⁵ तक, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर 10⁻10 हो जाएगा, तो TLE दे देगा। तो कोई और अप्रोच देखना पड़ेगा। तो LIS का एक और अप्रोच होता है, उसमें बाइनरी सर्च यूज करते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च यूज करते हैं, तो बाइनरी सर्च वाला अप्रोच यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च वाला अप्रोच एक अलग पूरा टॉपिक है, मैं एकदम वो डीप में नहीं जाऊंगा। बस एक ड्राई रन ये वाला एरे ले लेता हूँ, एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कि बाइनरी सर्च वाला अप्रोच कैसे यूज होता है LIS फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल एरे लेते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं LIS ये बाइनरी सर्च वाले अप्रोच से। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एकदम सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी बड़ा वीडियो लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो, ये हमारा एरे है और हमें क्या करना है, हमें इसमें LIS फाइंड करना है बाइनरी सर्च का यूज़ करके। ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या होता है कि हम एक मेथड बनाते, एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं। ये लिस्ट क्या बताता है, जैसे मैं इसको नाम दे दूंगा टेल। ठीक है, ये लिस्ट हमें बताता है कि अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ का LIS है तो उसका लास्ट एंडिंग वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये लिस्ट बताता है, अभी अच्छे से समझ में आएगा। और जब एग्जांपल जब ये देखोगे, जब ड्राई रन हो रहा होगा तब। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जैसे मान लो I यहाँ पे है, इसको हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे I है, हमने देखा हमारा ये जो टेल्स वाला एरे है, लिस्ट है, ये एम्प्टी है, तो उस केस में 5 डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एक चीज देखो, ये टेल्स मैंने बोला, टेल्स एरे क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर लेंथ का जो LIS है उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या है वो बता रहा है। ठीक है, अभी तक हमने जितना प्रोसेस किया, हमने ये वाला एलिमेंट प्रोसेस कर लिया। तो LIS क्या बता रहा है, ये टेल्स एरे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि
यहाँ तक जितना जितना एलिमेंट्स प्रोसेस हो गया है उन सबको इंक्लूड करके अगर एक लेंथ का एलाइस बनाओगे तो उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू 5 है। और ये ट्रू भी है, देखो सिर्फ 5 ही तो था और एक लेंथ का एलाइस बनेगा उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू 5 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला वैल्यू क्या है, 6 है। अब 6 जो है हम देखेंगे कि प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू 5 है। तो हम देखेंगे अगर हमारा करंट एलिमेंट जो है वो प्रीवियस से बड़ा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अपेंड कर देंगे। अपेंड करने से हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक हम दो एलिमेंट प्रोसेस कर लिए हैं। अब इन दोनों एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद ये टेल्स, ये जो एरे लिस्ट है ये बता रहा है कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड करोगे तो एक लेंथ का एलाइस बनाओगे तो उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दो लेंथ का अगर एलाइस बनाओगे उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। दो लेंथ का एलाइस क्या होगा, 5 और 6, मिनिमम एंडिंग वैल्यू 6 ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा है, देखो अब 1 पे आए, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लास्ट वाला वैल्यू क्या है, 6 है। तो क्या ये 1 6 से बड़ा है, नहीं है, तो मतलब हम यहाँ पे अपेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे अपेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं अपेंड कर सकते, क्योंकि ये एरे पूरा गलत, ये जो लिस्ट है गलत इन्फॉर्मेशन देने लगेगा। क्या इन्फॉर्मेशन देगा गलत, देखो ये कह रहा है कि यहाँ तक हमने जो एलिमेंट प्रोसेस किए हैं, यहाँ तक एलिमेंट प्रोसेस किए तो 3 लेंथ का अगर एलाइस बनाओगे तो उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू 1 होगा, ये ऐसे कह रहा है। लेकिन जो कि गलत है ना, यहाँ से यहाँ तक में 3 लेंथ का एलाइस बना ही नहीं सकते हो, जो कि एंड हो रहा हो 1 पे, तो इसीलिए ये गलत है। इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा कि सही पोजीशन क्या है, 1 का सही पोजीशन क्या है। 1 का सही पोजीशन हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, 5 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब 5 से रिप्लेस क्यों करना है, देखो इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तक एलिमेंट्स हमने प्रोसेस किया है। तो अब ये सही बता रहा है, क्या सही बता रहा है कि अगर एक लेंथ का एलाइस देखोगे उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या है, 1 ही तो है, क्योंकि हमने 3 एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया। एक लेंथ का एलाइस बनाओ जिसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये सही बता रहा है। अब दो लेंथ का अगर एलाइस बनाओ जिसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। दो लेंथ का एलाइस वैल्यू क्या है, एलाइस यही 5 और 6 ही है ना। तो वही बता रहा है, 3 लेंथ का एलाइस यहाँ पॉसिबल ही नहीं है 5 6 1 को इंक्लूड करके। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं यहाँ पे, मुझे 1 का करेक्ट वैल्यू कैसे पता चला, 1 का करेक्ट वैल्यू, सही वैल्यू मुझे बाइनरी सर्च से ही पता चलेगा कि 1 का क्या सही वैल्यू होगा कि ये जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सॉर्टेड ही रहे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बाइनरी सर्च इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि 1 पे आए हमने देखा, इसको हम अपेंड नहीं कर सकते आगे, तो इसका सही वैल्यू, सही पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा हमें, वो फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे 7 पे आए, हम देखेंगे लास्ट एलिमेंट क्या है, 6 है, 7 उससे बड़ा है। ठीक है, अपेंड कर देते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने एलिमेंट पूरा प्रोसेस कर लिया है, तो अब ये एरे जो है, ये जो लिस्ट है, ये सही बता रहा है कि एक लेंथ का अगर एलाइस देखोगे तो कौन सा, उसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम जहाँ एंडिंग वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक ठीक है, दो लेंथ का अगर एलाइस देखोगे उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या है, 6 है, सही है, 5 और 6। एक और दो और एलाइस अगर दो लेंथ का देखो, 5 और 7 है लेकिन मिनिमम नहीं है 7, 6 और 7 है लेकिन 7 मिनिमम नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम एंडिंग वैल्यू दो लेंथ की एलाइस की 6 है। ठीक है, और 3 लेंथ का एलाइस अगर देखो तो उसका मिनिमम एंडिंग वैल्यू क्या है, 7 है, 5 6 7। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 आया, अब देखेंगे कि 4 जो है, 4 का एक्चुअल, 4 जो है 7 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अपेंड नहीं कर सकते। अब 4 का सही पोजीशन क्या है, 4 का सही पोजीशन होगा यहाँ 6, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर अब देखो यहाँ से यहाँ तक का एक लेंथ का एलाइस जो होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, सही बताया। अगर दो लेंथ का एलाइस देखो तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अब 4 हो गया है। क्यों हो गया 4, 1 और 4, ये दो लेंथ का एलाइस हो गया ना, 1 और 4, दो लेंथ का एलाइस हो गया, मिनिमम वैल्यू 4 मिल गया। 5 और 6 भी दो लेंथ का है, 6 और 7 भी दो लेंथ का है, लेकिन मिनिमम एंडिंग वैल्यू 4 है, इसीलिए यहाँ 4 बता रहा है। और 3 लेंथ का जो एलाइस है उसका मिनिमम वैल्यू 7 है, वो सही है, 5 6 7 मिनिमम वैल्यू 7 ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सारे एलिमेंट्स को पूरा प्रोसेस कर लिया है। अब ये जो लेंथ है, ये इसका टेल्स का जो लेंथ है ये हमें बताएगा एलाइस एक्चुअली क्या है, 3 है। अब ये 3 कैसे पता चला, इसका जो लेंथ है 3 हमें बता रहा है कि एलाइस है। क्यों, क्योंकि देखो ये लेंथ हमें बता रहा है कि 3 लेंथ का हमें पता है कि मिनिमम एलाइस एंडिंग वैल्यू क्या है, 7 है। तो इसका मतलब 3 लेंथ का एलाइस एग्जिस्ट करता है, तभी तो उसका हम मिनिमम एंडिंग वैल्यू बता रहे हैं। इसका जो लेंथ होगा वो हमें बताएगा एलाइस क्या है। ठीक है, अब हमें एलाइस मिल गया है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे,
ये जो एरे का लेंथ है, एरे डॉट लेंथ माइनस कर देंगे अपने LIS को, हमें मिल जाएगा मिनिमम एलिमेंट जिसको डिलीट करना है। ठीक है, अब अगर बोलोगे तो मैं इसका जो है ये वाला जो LIS मेथड है इसका सेपरेट बाइनरी सर्च वाला सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब कोड देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ये जो टेल्स जो लिस्ट में बनाया था वो बना लेते हैं, इंटीजर टेल्स। टेल्स इसीलिए इसका नाम रखा था क्योंकि वो एंडिंग वैल्यू बता रहा था किसी भी LIS लेंथ का, इसीलिए न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को हमें ट्रेवर्स करना है। इंट नम इन दिस एरे, हमें एक बाइनरी सर्च मेथड लिखना पड़ेगा जो कि हमें बताएगा कि इस वाले नम का एक पर्टिकुलर वैल्यू का ये जो वैल्यू है इसका सही पोजीशन क्या है। ठीक है, बाइनरी सर्च एक मेथड बना लेंगे, उसको पास कर देंगे टेल्स, क्योंकि इसी एरे को वो देख के बताएगा इस नम की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये जो इंडेक्स है इज इक्वल टू ये टेल्स डॉट लेंथ है, टेल्स डॉट लेंथ आ गया, ये कब होगा, ये तब होगा कि जो टेल्स का जो लास्ट वाला टेल का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से छोटा है, मतलब करंट एलिमेंट उससे बड़ा है, तो उस केस में हमें अपेंड करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, टेल्स डॉट ऐड कर देंगे इसको, इस वैल्यू को एट दी एंड, क्योंकि ये वैल्यू हमारे जो लास्ट में है टेल्स के लास्ट में उससे बड़ा है। नहीं तो अगर बड़ा नहीं है तो हमें ये इंडेक्स है उसका एक्चुअल पोजीशन बताएगा और हम वहाँ पे जो ऑलरेडी है उसको रिप्लेस कर देंगे। टेल्स डॉट सेट इंडेक्स, ये नम जो वैल्यू है इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, और एट दी एंड हमें रिटर्न क्या करना है, एरे डॉट लेंथ माइनस ये जो टेल्स का जो साइज है, जो लेंथ है उसका वही। अब ये अपना बाइनरी सर्च मेथड लिख लेते हैं सिंपल सा, रिमीट इंट बाइनरी सर्च एरे लिस्ट इंटीजर लिस्ट इंट टारगेट वैल्यू जिसको सर्च कर रहे हैं हम लोग, इंट लो हो जाएगा 0, हाई इक्वल्स टू लिस्ट डॉट साइज -1। सिंपल जो बाइनरी सर्च लिखते हैं ना वही है, वाइल लो स्मॉलर देन इक्वल्स टू हाई। मिड फाइंड करते हैं, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। अगर ये जो लिस्ट डॉट गेट मिड, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये टारगेट है तो हमें क्या करना है, हमें जो है लेफ्ट साइड आना है, हाई इक्वल्स टू मिड -1, नहीं तो राइट साइड जाना है, लो इक्वल्स टू मिड +1। ठीक है, और एट दी एंड हमें यही लो रिटर्न करना है, वो बता देगा हमें उसका एक्चुअल पोजीशन क्या होना चाहिए इस टारगेट का। रन करते हैं, टेल्स डॉट साइज हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।